Hello students, my name is Mohit Mishra and I am consultant GATE faculty at IAE Academy. Okay, so आज का जो ये हमारा सेशन है वो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ. ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो इस पे है कि गेट प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो बीटेक कर रहे हैं या फिर बीटेक के बाद वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर गेट प्रिपरेशन के लिए क्या ज़्यादा अच्छा होगा, सेल्फ प्रिपरेशन करना या फिर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना. ठीक है, फिजिकल कोचिंग क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस. तो वो उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें. तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट टुडेज सिचुएशन, देयर आर मेनी बीटेक डिग्री होल्डर इन द मार्केट, राइट? But most of them are jobless, right? Now once you come out of your BTech college, apart from your BTech degree, what other skills do you have to showcase in the market? तो वहां पर फिर क्या होता है, गेट क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. In that case, GATE scorecard will prove your worth as an engineer. It will prove that you have very good साउंड एंड रिफाइंड टेक्निकल स्किल्स. ठीक है, तो गेट क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि द प्रेजेंट ऑनलाइन सेमेस्टर इवैल्यूएशन प्रोसेस हैज नो वैल्यू इन द मार्केट. ठीक है, क्योंकि जो भी आपका इवैल्यूएशन सेमेस्टर इवैल्यूएशन प्रोसेस है आज के डेट में वो ज़्यादा बहुत सारे जगह पे आउटडेटेड हो चुका है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखकर आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है या फिर आपको गेट प्रिपरेशन करना है. तो अगर आप गेट प्रिपरेशन करते हो, when you are going for the gate preparation, you have two options. Either you can go for self preparation or you can join any physical coaching classes or the online classes, right? तो क्या होता है, देखो, when you go for gate preparation, तो या तो आप सेल्फ प्रिपरेशन करो या फिर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में. अब देखो, सेल्फ प्रिपरेशन किस स्टूडेंट्स के लिए होता है? जिस स्टूडेंट को अपना गोल पता हो कि उसे करना क्या है और क्यों करना है, यह बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर आप एक स्मार्ट, डेडिकेटेड, डिवोटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं तो आप सेल्फ प्रिपरेशन से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो. गेट को छोड़ो, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आप कंटिन्यूअस है, सीरियस है, रेगुलर है. आपको पता है आपको यह करना है, मतलब करना है, लेकिन मेहनत ज्यादा करना होगा, प्लानिंग खुद करना होगा, डिपेंडेंसी खुद पर रखना होगा, तो कोई भी चीज पॉसिबल है, राइट? अगर ये सब चीजें हैं तो कोई भी चीज पॉसिबल है. लेकिन क्या होता है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको सेल्फ प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आता है. तो उन्हें सेल्फ प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आता है और क्यों प्रॉब्लम आता है उसकी बात करते हैं. क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि कोचिंग क्लास में जाने वाले हर बच्चे गेट निकाल लेते हैं या फिर कोई एग्जाम निकाल लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ प्रिपरेशन वाले सारे बच्चे गेट नहीं निकाल पाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन वाले भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो हैं, जो कंटिन्यूअस हैं अपने प्रिपरेशन को लेकर, वो निकाल लेते हैं. और कोचिंग क्लास में भी जाने वाले जो कंटिन्यूअस नहीं है, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, जो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं या फिर जो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, वो नहीं निकाल पाते हैं. एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो देखो, सेल्फ प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ स्टूडेंट्स को. वो क्या होता है, तो आपको पहले से अगर पता हो तो इन सब चीजों पर या तो आप काम कर सकते हो, इन रियल लाइफ प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स वाइल डूइंग गेट प्रिपरेशन. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स अगर आप जान जाओ तो आप उस पर काम कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, या फिर
आप कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सेल्फ प्रिपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, देखो सेल्फ प्रिपरेशन जब आप करते हो तो सबसे पहले जैसे आपका मन हुआ कि नहीं मुझे अब गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, आप कोई भी एक रैंडम सब्जेक्ट पिक करते हो और उसे पढ़ना चालू कर देते हो। यह भी नहीं समझ पा रहे हो कि वो सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए था कि नहीं। जैसे गेट में 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए ताकि जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो तो आप पहला सब्जेक्ट से रिलेट कर पाओ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिक और फंडामेंटल पहले समझोगे तब तो एडवांस लेवल तक जाओगे। तो कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए ये क्लैरिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स में। तो पहला रीजन मैं डालूंगा लैक ऑफ सीक्वेंस। तो सेल्फ प्रिपरेशन में जो पहला प्रॉब्लम आता है वो होता है लैक ऑफ सीक्वेंस, जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं। कोई भी रैंडम सब्जेक्ट पिक कर लेते हैं और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उन्हें ना कंटेंट का पता होता है ना किसी चीज का पता होता है, बस सब टॉपिक कवर अप करते जाते हैं, ठीक है। तो वो स्मार्ट स्टडी नहीं हुआ, वो स्मार्ट प्लानिंग नहीं हुआ। और बिना किसी स्मार्ट स्टडी के आज के डेट में इतना कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में आपको नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस मेंटेन करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या किस सब्जेक्ट पे स्टार्ट करना है, कितना ध्यान देना है किस सब्जेक्ट पे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का वेटेज कम होता है, कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है। तो वो सब प्लानिंग भी आपको करना है क्योंकि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो। वहीं पर कोचिंग में एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होता है। इसका एडवांटेज ये है कि आपको स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग मतलब इनके पास जो फैकल्टीज होते हैं उनके पास सेट ऑफ डिलीवरेबल्स होता है, उनके पास लेक्चर प्लान होता है, उनको पता होता है कि किसी भी कंटेंट का कितना पोर्शन खत्म कराना है, कितने टाइम फ्रेम में खत्म कराना है। तो ये सब आइडिया इन्हें होता है जो कि आपको सेल्फ प्रिपरेशन में नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर जो प्लानिंग होता है और सीक्वेंस में टॉपिक को डिलीवर करना और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और कितना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है किसी पर्टिकुलर मॉडल से, ये सब आपको कोचिंग क्लास में पता चलता है। दूसरा प्रॉब्लम जो सेल्फ प्रिपरेशन में स्टूडेंट फेस करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को लेकर, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट का आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लिया, अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो वहां पर बहुत सारे कंटेंट होंगे, बहुत सारे टॉपिक होंगे, लेकिन क्या होता है आपको पता नहीं होता है कि किस टॉपिक का कितना पोर्शन खत्म करना है या कौन सा टॉपिक या कंटेंट गेट के लिए रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है कि नहीं। मान लो आप सिलेबस भी देखकर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उस सिलेबस में भी जो कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन सा मॉडल न्यूमेरिकल का फॉलो करना है, वो सब आपको पता नहीं होता है। आप क्या करते हो, एक चैप्टर आपने स्टार्ट किया, आप उसके सारे सॉल्व्ड एग्जांपल लगा रहे हो, पता भी नहीं है कि वो रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है गेट के लिए। तो आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को अगर फोकस कर रहे हो तो आपको उस तरीका से प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा कंबरसम बना रहे हो, राइट। तो यहां पर क्या दूसरा प्रॉब्लम आता है, टेक्स्ट बुक कंटेंट या फिर टॉपिक सिलेक्शन। तो टेक्स्ट बुक अगर आप फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड, बट आपको पता होना चाहिए कि वहां पर किसी भी कंटेंट का कितना पोर्शन कवर करना है गेट के लिए, कौन से मॉडल ऑफ न्यूमेरिकल को करना है, ठीक है, और कितना एग्जाम्पल करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहीं पर जो बच्चे कोचिंग क्लास में जाते हैं उनको क्या फायदा होता है, उनको कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास वहां पर जो सेट ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाता है जो कि वर्कबुक्स होते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जाता है जहां पर आपको जो फैकल्टी होंगे उन्हें पता होता है कि किसी भी टॉपिक का कितना कंटेंट कवर कराना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करके कितना, कौन सा कंटेंट पे कितना न्यूमेरिकल कराना है, ठीक है। आपको वर्कबुक क्वेश्चन पता होगा तो उससे आपको किस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे जाएंगे उसका भी अंदाजा मिल जाता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ साथ आपको जो फैकल्टी है वो इंश्योर कराते हैं कि आप सारे टॉपिक्स जो गेट में आते हैं वो आप कंटेंट रेस्ट्रिक्ट होके, टाइम रेस्ट्रिक्ट होके एक गिवन टाइम फ्रेम में अपना सिलेबस खत्म कर पाओ। तो ये एडवांटेज मिलता है, सेट ऑफ प्रिपरेशन, कंटेंट एंड टाइम रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। क्योंकि फैकल्टीज यहां पर जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर गेट्स एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया हुआ है, मेंटर किया हुआ है, तो उन्हें पता होता है कि कितना टाइम फ्रेम में कितना कंटेंट या कितना सिलेबस उनको कवर कराना है और गेट का पूरा सिलेबस खत्म कराना है, ठीक है। तो यहां पर डिपेंडेंसी, क्योंकि इनके पास लायबिलिटी है, क्योंकि आपने फी पे किया हुआ है तो ये लायबल है आपको गेट का कोर्स खत्म कराने के लिए, राइट। तो वो चीजें हो जाती हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं सेल्फ प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स, वो ये है कि वो कोई भी टॉपिक पे यूट्यूब लेक्चर जो है वो फॉलो करने लग जाते हैं। तो यूट्यूब जो लेक्चर्स हैं, अगर आप मान लो गेट के लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर यूट्यूब लेक्चर में यूट्यूब में सर्च करोगे तो क्या होगा, एक टॉपिक पे आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सा वीडियो गेट लेवल के लिए है, कौन सा वीडियो में प्रॉपर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये चीजों का नॉलेज आपको नहीं होगा, जिसके वजह से आप बहुत सारा वीडियोस देख लोगे, एक टॉपिक पे आप बहुत सारा वीडियोस देखोगे, उससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपको पता चला कि आपने एक दिन में 3 या 4 टॉपिक ही खत्म कर पाए। वहीं जो कोचिंग क्लास में एक बच्चा जा रहा है, आपके जो फ्रेंड जा रहे हैं, उनको पता है कि मैं इस फैकल्टी पे डिपेंडेंट हूं और ये फैकल्टी का काम है कि उस टॉपिक को कितने अच्छे से कवर करना है, कितना कवर करना है और कितने क्वेश्चंस कराने हैं, कहां से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने हैं, ठीक है। तो ये सब यहां पर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, जबकि YouTube लेक्चर्स में आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और आप YouTube लेक्चर में आप मान लो किसी एक पर्टिकुलर फैकल्टी पे डिपेंडेंट भी होते हो तो आपको ये पता नहीं होता है कि नेक्स्ट मंथ वो फैकल्टी अवेलेबल रहेगा कि नहीं, बिकॉज हो सकता है उसके कोई फर्दर इंगेजमेंट्स हो या फिर उनके कहीं और क्लासेस हो एंड ऑल। तो आप इस सब चीज पे मतलब क्या होता है, आपका प्रिपरेशन हैम्पर करता है, प्रिपरेशन में आप लैग करते जाते हो, ठीक है। तो अगर आप ये लेक्चर्स फॉलो करोगे तो हो सकता है आप दिसंबर जनवरी तक लेक्चर्स ही देख रहे हो और आप प्रिपरेशन, आपका गेट प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है। वही कोचिंग क्लासेस का जो आपका स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो अपना नवंबर में सिलेबस खत्म करके दिसंबर जनवरी टेस्ट सीरीज करेगा, ठीक है, या फिर दिसंबर में खत्म करके जनवरी में टेस्ट सीरीज जो है देना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको गेट डायरेक्ट आप गेट एग्जाम देने नहीं जा सकते हो, आपको उस एनवायरनमेंट में कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना रहना होगा, तब जाके आप गेट के लिए तैयार होते हो, ठीक है। एक नेशनल लेवल एग्जाम है, ठीक है। तो एक उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, कोई भी तो जाकर गेट देकर निकाल नहीं सकता है ना, है ना। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज अगर आप अवॉइड कर पाओगे तो सेल्फ प्रिपरेशन इज वेल एंड गुड। अदरवाइज इफ यू वांट लेस बर्डन and if you want to have smart planning, smart work, go for coaching class. Okay, now when you join coaching class guys, you have 2 options. Either you can go for any commercial institute, okay, where you will get a batch of 200 to 300 student. Okay, so coaching class में क्या होता है, either आप commercial institute में जाओ जहां पर आपको एक बैच में 200 से 300 स्टूडेंट्स रहेंगे, आपको बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आप फैकल्टी के साथ, ठीक है, ना ही फैकल्टी हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है उतना अच्छे से, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आता है, स्टूडेंट माइट गेट लॉस्ट इन द क्राउड, वो
अपना जो डाउट्स है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं पूछ पाता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, सब अपने अपने डाउट पूछेंगे तो कैसे सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। और एक प्रॉब्लम आता है कि सेम फैकल्टी इज टीचिंग यू द सेम सब्जेक्ट थ्रू आउट द डे, तो वो जो सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट है वो कम होते जाता है, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है ना। आप 9 घंटा 10 घंटा एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो तो वो सब्जेक्ट लर्निंग जो है वो मोनोटोनस हो जाएगा, क्योंकि आप लर्न नहीं कर रहे हो, आप बस पढ़ रहे हो उसे, ठीक है। ओनली यू आर स्टडिंग एंड नॉट लर्निंग, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड लर्निंग गाइस, राइट। तो वो चीजें आ जाती है। वहीं पर अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आते हो जो कि IAE एकेडमी है, तो यहां पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो हम बैचेस में स्प्लिट कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक बैच में 30 to 40 स्टूडेंट्स हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ताकि क्या हो, फैकल्टी जो है वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, अच्छे से स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व कर पाए। क्योंकि एक चीज आपको समझना होगा गाइस, दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, एंड आवर फैकल्टी विल एंश्योर दैट you learn every concept and its problem related techniques very well. Okay, our faculty will also ensure that even if you have zero knowledge about any subject, then also you will not face any difficulty in understanding the subject, because we have a dedicated team of best subject wise teachers, okay, who will train you for different subjects, and if you get any doubt they are ready to help you then and there, okay. So that is the advantage of this academy, okay. अब और क्या होता है कि apart from all this we have chapter wise workbook that we will be solving in the class. We will give you assignment question that you can practice it and you have to submit it within a given deadline, ठीक है। and there will be section wise test, ठीक है। मान लो एक सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ तो उसके लिए आपको टेस्ट देना होगा, और उस टेस्ट में आप अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे और उस बेसिस पे फिर आप अपने आप को इंप्रूव करोगे, आप अपने एरर को रेक्टिफाई करके अपने आप को इंप्रूव करोगे, ठीक है। फिर जैसे दूसरा सेक्शन कंप्लीट हुआ तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों सेक्शन पे फिर आपको टेस्ट देना होगा। इससे क्या होगा, एक रेगुलरिटी मेंटेन रहेगा, आपका प्रैक्टिस जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। क्योंकि गेट प्रिपरेशन ये कोई 1 महीना 2 महीना का चीज नहीं है ना, आपको 1 साल एक ही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो एक पैटर्न फॉलो करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर यू नीड टू गिव रेगुलर मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट टू बी इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो कोचिंग क्लास में ये सब आपको एडवांटेजेस मिलता है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग होती है एंड ऑल। सो गाइज, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन येट, it's high time that you should kick start your preparation, okay. Presently we are running with our offline and online classes, okay, offline and online batches, okay. And our institute IAE Academy is located at Baliganj, near Baliganj station in Kolkata. And if you want to have more information, you can see the description given below, okay. So that's all for the today's session guys. I wish you all the best for your GATE preparation. Thank you.